दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के बारे में बात की थी। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक इजीली पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स है, यानी कि 25 भाग है। तो आखिर ये भाग होते क्या हैं, ये पार्ट्स होते क्या हैं, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज बनाया गया है। जैसे कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात करते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो यही जो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पार्ट्स। और ऐसे ही हर पार्ट से स्पेसिफिक आर्टिकल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मूल अधिकार की। पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो ऐसे ही अलग अलग हर पार्ट अलग अलग स्पेसिफिक आर्टिकल्स की बात करता है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसको मेंशन किया है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल समझते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, यानी कि जो आर्टिकल फर्स्ट है उसके अंदर टोटल 3 क्लोजेस दिए गए हैं। तो जो इसका पहला क्लोज है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, 2 टर्म्स होते हैं, पहला होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि यूनियन में कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से शामिल होता है, यानी कि अगर वो एक बार वो स्टेट उस यूनियन में शामिल हो गया तो वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन में अगर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है तो अगर कुछ डिस्प्यूट अगर भी होता है तो जो है कि वो लोग उस कंट्री को छोड़ सकते हैं, उस फेडरेशन को छोड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इंडिया और यूएसए का। देखिए, जो इंडिया है यहाँ पर यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो टोटल 28 स्टेट्स हैं, वे अगर कल से ये बोले कि यार हमें अलग होकर और एक नया देश बनाना है, जैसे कि नागालैंड अलग होकर कोई नया देश बनाना चाहता है, तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको ये पावर ही नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। हम फेडरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसको यूनाइटेड स्टेट क्यों बोलते हैं? देखिए, वहाँ पे अलग अलग स्टेट है, लाइक कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टेक्सास। तो ये अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स है, ठीक है ना। इन सब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होकर ये सभी के सभी स्टेट यूनाइटेड हुए और यूनाइटेड होकर इन लोगों ने एक नई कंट्री जो है कि उसमें शामिल हुए, जिसका नाम पड़ा अमेरिका। तो अगर मतलब फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम रहता है कि अगर मान लो इन स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी अकर होता है तो ये लोग एग्रीमेंट को तोड़कर उस कंट्री से अलग हो सकते हैं, इनको ये राइट्स होते हैं। लेकिन यूनियन में इतना पावर नहीं होता है। यूनियन में जो स्टेट्स होते हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मोर पावरफुल रहती है बजाय देन स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन जो फेडरेशन रहता है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसको मोर पावर होता है बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेकंड क्लॉज कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में मेंशन्ड है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है, जिसमें से जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमें बताता है कि इंडिया की टेरिटरी कौन कौन सी होगी, इंडिया के स्टेट्स कौन कौन से होंगे, अदर टेरिटरीज कौन कौन सी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस की गई है। थर्ड क्लॉज कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइजेस, मतलब कि जो इंडियन टेरिटरी है उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड है थर्ड क्लॉज में। तो पहली चीज़ जो उसमें शामिल होगी वो है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य का क्षेत्र। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और थर्ड है वे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा एक्वायर्ड किए गए हैं ना, एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ये तो हो गई फर्स्ट आर्टिकल की बात। दोस्तों, हमारे भारत में हाल फिलहाल में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की बात। यह बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट।
देखिए यहाँ पर हम 3 अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग जो है कि मतलब निकालते हैं और अलग अलग उनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू स्टेट। न्यू स्टेट उसको डिनोट कर रहा है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, लाइक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये जो है ये अलग एक कंट्री है और इंडिया के लिए एक न्यू स्टेट है। सपोज कीजिए कल से अगर पाकिस्तान को इंडिया में शामिल किया जा रहा है तो वो होगा आर्टिकल 2 के अंदर। यानी कि कोई से भी न्यू स्टेट को अगर इंडिया के अंदर शामिल कर रहे हैं अगर हम लोग, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर किया जाता है। सेकंड वर्ड आता है एडमिशन। ऐसा टेरिटरी जो पहले से बना हुआ है और वो इंडिया में एडमिट होना चाहता है, इंडिया में शामिल होना चाहता है, तो वो आएगा इसके अंदर। थर्ड वर्ड आता है इस्टेब्लिशमेंट। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, और इंडिया पाकिस्तान का कोई सा भी भाग कैप्चर कर लेता है, यानी कि उस जगह को अपने स्टेट में शामिल कर लेता है, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे कि स्टेब्लिश्ड किया है, ना कि एडमिट किया है। देखिए पार्लियामेंट के पास में यह पावर होती है कि वो कानून बनाकर किसी भी स्टेट को, किसी भी टेरिटरी को एडमिट कर सकती है और स्टेब्लिश्ड कर सकती है, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट को सही लगता है उस टर्म और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये बात करता है आर्टिकल 2। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को जो है कि अल्टर कर सकती है, उनमें चेंजेस कर सकती है, अथवा 2 राज्यों या इसके अधिक राज्यों को मिला सकती है, यानी कि 2 अलग अलग अगर राज्य है तो उनको मिलाकर एक राज्य कर सकती है, या फिर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इन 2000 एमपी जो है वहां से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो वो किया गया आर्टिकल 3 के अंदर। अभी हाल फिलहाल में लद्दाख और जम्मू जो है कि लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, यानी कि जो उनकी बाउंड्रीज है उनको अल्टर कर दिया गया, तो ये सब किया गया आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 3 में यह भी बताया गया है कि स्टेट की जो बाउंड्रीज है उनको अल्टर करने के लिए, उनको बदलने के लिए संसद में बिल तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब प्रेसिडेंट इसके लिए रिकमेंडेशन करेगा, ठीक है ना। मतलब कि जिस स्टेट का नेम या फिर जिस स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, बदलना है, उस स्टेट का लेजिस्लेचर इससे रिलेटेड एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा सबसे पहले, और फिर इस प्रपोजल पर राष्ट्रपति का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा, है ना। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के लेजिस्लेचर को अपना विचार रखने के लिए एक निश्चित समय के अंदर उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए कहेगी। यदि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित समय के भीतर बिल को संसद में पास नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति भी उस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस कर सकता है। यह प्रेसिडेंट को एक पावर होती है। और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भेजे गए जो बिल है उसको मानने के लिए मतलब कंपलसरी नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 में यह डिक्लेयर किया गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर के जो कुछ भी चेंज किए जाएंगे, ठीक है ना, उन्हें संविधान के आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि ऐसा कानून जो सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस के तहत पास किया जाएगा वो जो है कि इसमें माना जाएगा। यहाँ सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने भी सांसद वोट देने के लिए आ रहे हैं उनका 50% + 1, यानी कि 50% वोट से एक ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये इसमें किया गया है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम संविधान में कुछ भी संशोधन करते हैं तो वो संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन यहाँ पे बात कुछ उल्टी है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर हम कुछ भी अमेंडमेंट करते हैं तो वो जो है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो है कि हमने इस लेक्चर में की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स जो है कि सॉल्व करूँगा। आने वाली पॉलिटी के वीडियो की लेक्चर्स की रिकमेंडेशंस के लिए आप मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।